नेपाल की बात करते हैं। नेपाल में देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 3.2 तीव्रता का ये भूकंप आया है, जिसके झटके महसूस किए गए हैं। तो नेपाल में लगातार खतरा बना हुआ है और ऐसे में यहाँ भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 3.2 तीव्रता का था ये भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए हैं। तो नेपाल में जो तबाही है वो सभी जान रहे हैं और इस बीच भूकंप के झटके भी महसूस हुए हैं। तीव्रता उसकी 3.2 रही है और इसी को लेकर लगातार पहले से ही खतरा अभी है। जो वैज्ञानिक है वो ये बता रहे हैं कि अभी खतरा बना हुआ है और ऐसे में क्योंकि देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, लोग पहले से ही डरे हुए हैं और ऐसे में भूकंप के झटके और महसूस किए गए हैं। तो नेपाल में ये देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। और दीपाली, सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस भूकंप के झटके के पीछे की वजह क्या है, क्योंकि देखिए अमेरिका के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कहा कि नेपाल में आई अचानक बाढ़ का जो कारण है वो भूकंप नहीं था, बल्कि ग्लेशियर के टूटने और मलबे के बहाव के कारण ये आपदा आई थी। यानी कि जो तस्वीर आप इस वक्त नेपाल से देख रहे हैं वो भूकंप नहीं, क्योंकि पहले जो खबर थी वो ये कि एक भूकंप, जिसके बाद ये तबाही, बाढ़ की स्थिति। लेकिन अब जो जानकारी सामने आई है कि अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कहा कि नेपाल में आई अचानक बाढ़ का कारण भूकंप नहीं था, बल्कि ग्लेशियर के टूटने और मलबे के बहाव के कारण ये आपदा आई है। अब ये जो खबर आपको बता रहे, नेपाल में देर रात भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। 3.2 तीव्रता का ये भूकंप आया। हालांकि इसके पीछे की वजह क्या है, ये एक महत्वपूर्ण सवाल बनता है, क्योंकि आप लगातार देख रहे नेपाल में लोगों की मुश्किलें किस कदर बढ़ गई है। 392 पहुंच गई है मरने वालों की संख्या। जल प्रलय की वजह से अब भी 290 भारतीय लापता हैं, 200 तिब्बत में फंसे हुए हैं और अलग अलग जगहों से भी कई लोग यहां पर फंसे हुए हैं। नेपाल में आई बाढ़ का भयावह असर सीमावर्ती इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। वाल्मीकि नगर से सटे नेपाली क्षेत्र में गंडक के किनारे अलग अलग जगहों से 40 शव भी बरामद किए गए।